आप सभी को पुनः नमस्कार। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। ओके। आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है? जी सर। ओके। साथियों, हम जो बात करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एट स्टेप। आज जो मैं खुद से बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी संस्था का एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जो हमें एजुकेशन देता है, जो हमें सिखाता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो संस्था हमें AWPL लेके आया है, और जहाँ से हमें शिक्षा मिलता है, जहाँ से हम काम कर सकते हैं, जो चीज़ें हमने सीखा है वही चीज़ें मैं आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी मैं बताऊंगा वो फाइटर सक्सेस सिस्टम के तहत आपको मैं बताऊंगा। तो आपका स्वागत है हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम में। मैं चाहूंगा हमारे गुरु जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एक टीम GST ज्ञानेंद्र शर्मा टीम के हम आते हैं। आज मैं बात करूं गुरुदेव के माध्यम से, इनके आशीर्वाद से कई हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है और लगातार बदलते हुए राहों पे हैं। तो आप सभी को इस टीम में स्वागत है, क्योंकि गुरुदेव का टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। यहाँ के जितने भी लीडर हैं डेडिकेटेड हैं, एजुकेटेड हैं और समर्पित हैं, और बहुत मन लगा के लगातार काम कर रहे हैं। आज गुरुदेव की बात करूं, गुरुदेव पहले आर्मी प्रोफेशन में थे, आर्मी में जॉब करते थे। आर्मी को जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किए। आज मैं बात करूं कंपनी के 13वां लेवल को अचीव कर चुके हैं, बहुत जल्दी 14वां लेवल को अचीव कर रहे हैं। यहाँ से क्राउन डायमंड बनने वाले हैं सर। तो मतलब गुरुदेव की टीम में, जब गुरुदेव क्राउन डायमंड में है तो सर के टीम में बहुत सारे डायमंड हैं, बहुत सारे करोड़पति हैं, बहुत सारे लोग जो जैगवार अचीवर हैं, ऑडी मर्सिडीज अचीवर हैं, लग्जरी कार अचीवर हैं। तो गुरुदेव हमारे मध्य प्रदेश से हैं, एक रीवा संभाग या रीवा सिटी के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जब गांव के व्यक्ति एक सफल हो सकते हैं, हम भी उनके सन्निध में रह के, उनके आशीर्वाद से हम भी सफल हो सकते हैं। मैं चाहूंगा गुरुदेव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, आप जिस जगह पे हैं। तो आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूं वो आपके जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी चीज से आप सीख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, क्यों हम सफल होना चाहते हैं, क्यों हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले हम सफलता को जानेंगे। तो सक्सेस का जो जरूरत होता है, अगर सक्सेस हमको चाहिए, आखिर में क्या हमारे लिए होगा, तो सब मेन चीजें होता है। जो सफलता का जो मेन चीजें हैं वो है रिकॉग्निशन। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिकॉग्निशन पाना चाहता है, मतलब अपने जीवन में सम्मान पाना चाहता है, सम्मानित होना चाहता है। हर एक व्यक्ति सम्मानित पाना चाहता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। आप यही चाहते हैं कि समाज में आपका सम्मान हो, आपके लोगों के सामने आपका सम्मान हो, आप सम्मानित व्यक्ति आप बने, आपका रिपोर्टेशन आपका अच्छा हो, आपका टाइम फ्रीडम आपका हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पर्सनल डेवलपमेंट आपका हो, और आप हेल्पिंग अदर, आप लोगों की मदद कर सकें, एक्स्ट्रा इनकम कर सकें और IBO बन सकें, मतलब खुद बिजनेस का बॉस बन सकें। मतलब ये एक सफलता है जब ये सारी चीजें आप के पास होता है। आपके पास टाइम फ्रीडम है, आपके पास मनी फ्रीडम है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो आप सफल हैं। तो ये सफलता के पैमाने हैं। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और इन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश रखता है। अगर आपका यही चीज़ें ख्वाहिश है, आप यही चीज़ें, आप सफल होना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ सीखेंगे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। साथियों, जब हम काम करते हैं तो हर एक चीज हम समझते हैं ट्रेंड का जमाना होता है, ट्रेंड। क्योंकि जब हम जिस दौर में होते हैं, जैसे 21वीं सदी है, ऐसे बहुत पहले की दौर थी और आज के दौर में जब हम कोई भी चीज ट्रेंड को पकड़ते हैं और ट्रेंड के साथ काम करना चालू कर देते हैं तो हम भी सफल हो जाते हैं। तो पहले हम समझेंगे आखिर में ट्रेंड क्या था। आप जानते हैं 1950 पे एक दौर था, प्लास्टिक का दौर था। 1950 में
प्लास्टिक का दौर होता था। मतलब उस जमाने में क्या था, प्लास्टिक नहीं था, और लोग जब शुरुआत में प्लास्टिक को समझे, जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री पे काम किया वो व्यक्ति सफल है, वो खूब पैसा कमा रहा है। कहा जाता है हर एक 10 साल में ट्रेंड आता है, हर एक 10 साल में ट्रेंड बदलता है। तो 1960 में ऑयल इंडस्ट्री आया, मतलब कि तेल की इंडस्ट्री आया। जो व्यक्ति तेल इस इंडस्ट्री पे काम करना चालू किया वो सफल है। 1970 में क्या था, ऑटोमोबाइल का ट्रेंड था। आज आप देखे होंगे जो भी व्यक्ति ऑटोमोबाइल कंपनियों में हैं वो आज भी पैसे कमा रहे हैं, कल भी पैसे कमाएंगे, और पहले तो कमा ही रहे थे। 1980 का जब जमाना था वो था कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर का जमाना आया। और 1980 में आप देखे होंगे जिसने कंप्यूटर को अपनाया, इस इंडस्ट्री में जिसने कदम रखा, आज वो खूब पैसे कमा रहे हैं। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया। टेलीकम्युनिकेशन में एसटीडी, आईएसएल जो था, मोबाइल वगैरह थे, ये सारी चीजें 1990 में थे, मतलब वहां से स्टार्टिंग हुए। पहले आप देखे होंगे 1990 के पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन जिसने इस चीज को समझा और इस चीज पे उन्होंने कदम रखा और इस इंडस्ट्री को माना, इस इंडस्ट्री पे काम किया, वो आज सफल है। अब बात करते हैं सन 2000 में। सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया, आईटी इंडस्ट्री। आज जिसने आईटी इंडस्ट्री को अपनाया आज वो सफल है। सन 1910 में जो ट्रेंड आया वो नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू, मतलब कमर्शियल, जैसे डायरेक्ट सेलिंग आप समझे होंगे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां उस जमाने में, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग बेस, घर टू घर होम डिलीवरी प्रोडक्ट पे आज जो कंपनी इन पे ध्यान दी, जो लोग ध्यान दिए, आज वो खूब पैसे कमा रहे हैं। अब आ रहा है साथियों सन 2020। सन 2020 में दौर आया नेटवर्क मार्केटिंग का, किसका, डायरेक्ट मतलब एमएलएम का जो दौर आया, किसका, एमएलएम का 2020 में। ये ट्रेंड है। अभी 2020 से 2030 तक का जो ट्रेंड है वो एमएलएम का है, और इसी एमएलएम इंडस्ट्री में आप हैं, इसी एमएलएम इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं, इसी एमएलएम इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है, और इसी ट्रेंड में आप काम करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। इसलिए 21वीं सदी का सबसे सुनहरा बिजनेस इसे कहा गया है। एवरेज अमाउंट, हमें ये समझना है कि आज हमें जरूरत कितना है पैसे कमाने का, तब जाके हम पैसे कमा सकते हैं। 1960 में जरूरत था किसी व्यक्ति को 100 रुपए कमाना, मतलब महीने का 100 रुपए आए तो पैसा व्यक्ति कमा सकता है। कहा जाता है हर एक 20 साल में महंगाई बढ़ता है, तो हमें इनकम को भी जस्ट हमको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई 10 गुना बढ़ेगा तो इनकम को भी 10 गुना बढ़ाना पड़ता है हर एक 20 साल में। 1980 में महंगाई 10 गुना बढ़ा तो अपना इनकम को भी 10 गुना हमने बढ़ाना पड़ गया, मतलब 1000 रुपया कमाना जरूरी हो गया। 1980 में 1000, तो सन 2000 में कितना हो गया साथियों, 10,000 रुपए। और सन 2020 में जो जरूरत है वो है 1,00,000 रुपए कमाने का, मतलब 1,00,000 रुपए आपको महीने में कमाना पड़ेगा, तभी आप यहां से सफल हो सकते हैं। नहीं, अगर 1,00,000 रुपए कमाने की चाह नहीं है, सोच नहीं है, अभी आप कमा नहीं पा रहे हैं, आपके पास रास्ता नहीं है, तो आप यहां से सफल नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में आप स्ट्रगल ही करेंगे, अपने इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी में ज्यादा ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसो आराम से जिंदगी नहीं जी सकते जब तक 1,00,000 रुपए आपका महीने का नहीं आए। क्या आपके पास कोई रास्ता है अभी तक? क्या है आपका? AWPL एक रास्ता, एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी यहां से सफल हो सकते हैं, आप भी यहां से पैसा कमा सकते हैं। सक्सेस मतलब पथ, सक्सेस का रास्ता क्या है? सक्सेस का रास्ता होता है पथ, मतलब पथ मतलब रास्ता होता है, पथ से आता है, पी फॉर क्या होता है, पैसेंस। आपको इस बिजनेस में क्या करना होगा, आपको इस बिजनेस में धैर्य रखना होगा साथियों। इस बिजनेस में क्या रखना है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको धैर्य रखना होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए,
क्योंकि जो व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है वो व्यक्ति हर जगह पे सफल है। और जो व्यक्ति हमेशा निगेटिव सोचता रहता है कि यार मैं होऊंगा सफल, को नहीं होऊंगा, मेरे को लोग मना कर दिए, लोग, मेरा पड़ोसी कुछ गलत बोल रहा है, निगेटिव हो जाता है, वो व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। टीचेबिलिटी, सीखने की चाहत हो। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। जो व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति इतिहास रच पाता है, वही व्यक्ति कामयाब हो पाता है जो सीखता है और सीख सीख के काम करता है। तो आपको टीचेबिलिटी, सीखने की आपका जिज्ञासा होनी चाहिए। एच पर हॉनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। मतलब ईमानदार व्यक्ति ही इस बिजनेस में सफल होते हैं। ईमानदार कैसे? जैसे सपोज दैट मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूं, हो सकता है आप वीडियो बंद किए हो, कोई दूसरा काम कर रहे हो और मीटिंग में ना हो, और ये दिखाने के लिए कि आप मीटिंग में हो और वीडियो बंद करके आप दूसरा काम कर रहे हो, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए ईमानदार नहीं हो। दूसरा चीज, जैसे आपने बताया आज मैं फील्ड में हूं और लेकिन आप फील्ड में नहीं थे, आप घर में सो रहे थे, आप तो उस जगह पे आप ईमानदार नहीं है। तो समझने का मतलब ये है, कोई भी काम हम काम करते हैं तो ईमानदारी से करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। ईमानदार होना पड़ेगा, और जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, आप मेरे से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये देखना है कि आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट टू, मतलब कि ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीज है जो आपको सफलता दिलाएगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। AWPL में 3 चीज, अगर 3 चीज आपने फॉलो कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। 3 चीज क्या है? पहला तो 90% है एक्साइटमेंट साथियों, 90% एक्साइटमेंट। मतलब आप यहां सफल कब हो? जब जितना ज्यादा खुश रहेंगे, खुश होने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है। 90% चांस है जो व्यक्ति कुछ नहीं आता, ना प्लान देने आता हो, ना फॉलोअप करने आता हो, ना DD आ रहा हो, ना ID आ रहा हो, लोग ज्वाइन भले ना कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति खुश है कि मैं AWPL को कर रहा हूं। वो व्यक्ति खुश है कि मैं ज्ञानेंद्र शर्मा गुरु जी की टीम से हूं। वो व्यक्ति खुश है कि मैं एक भारत के सबसे बेस्ट कंपनी में ज्वाइन हूं। एकदम हैप्पी है कि वो मैं आने वाले समय पे अमीर बनने वाला हूं। वो खुश होने वाला व्यक्ति सफल होगा। जो दुखी है, जो मुरझाया हुआ है, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। वो, क्योंकि उदास व्यक्तियों को ना मक्खी भी उसके पास नहीं भनकती। जो व्यक्ति खुश है उसके पास जो अनजान व्यक्ति भी उसके संपर्क में आते हैं, वो भी कहते हैं यार क्या व्यक्ति है, जिससे मिलके मजा आ गया। आप हमेशा खुश रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। अब हम बात करेंगे, 90% तो है एक्साइटमेंट, आप एक्साइटमेंट रहिए। 8% है टेक्निक, जो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ देर से। हम बात करते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग पे। 2% फाइन ट्यूनिंग क्या है? आपको अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से आपको 2% का तालमेल रखना है। अच्छे से बात करना है, रिस्पेक्ट से बात करना है, अपलाइन को भी रिस्पेक्ट देना है, डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट देना है। आप दोनों को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो आप एक अच्छा फाइन ट्यूनिंग, ज्यादा मतलब ना रखिए अपलाइन से कि अपलाइन का किसी व्यक्ति का पर्सनल लाइफ में जाइए या पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करिए, या किसी का मतलब कि आप कमियां ना देखिए ना ज्यादा वो देखिए। आप 2% रखिए। आप जो अच्छा चीज है, अच्छा चीज को लीजिए, जो बुरा चीज का है उसे छोड़ दीजिए। 2% का ही आप फाइन ट्यूनिंग रखिए। अब हम बात कर लेते हैं 8% टेक्निक पे। तो 8% टेक्निक क्या है? वो धीरे धीरे से हम एक एक चीजों से हम सीखते हैं। 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, 8 स्टेप की जो सफलता है वो आपको मैं बताने वाला हूं। अगर 8 स्टेप को आपने फॉलो कर लिया तो आप 100% आप सफल हो जाते हैं। 8 स्टेज में पहला क्या आता है? आपको बहुत सारे लोग होंगे जो पहले भी इस मीटिंग में आए होंगे, तो बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको याद नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको याद हो जाएगा। तो हम सिखाने वाले हैं कि आखिर में 8 स्टेप सक्सेस क्या है। पहला होता है ड्रीम। क्या होता है साथियों? ड्रीम। दूसरा होता है लिस्ट। तीसरा होता है इनविटेशन। चौथा होता है शो द प्लान। पांचवा होता है फॉलो अप। छठवां होता है 100% यूजर। सतवां होता है बी ए टीम प्लेयर। आठवां होता है टेप बुक फंक्शन। ये 8 स्टेप है।
अगर आपने इस 8 स्टेप को 100% फॉलो किया तो आप सफल हो जाते हैं। तो बारी बारी से जानते हैं कि 8 स्टेप क्या है। तो पहला चीज हम जानते हैं ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स क्या है, गोल क्या है। साथियों, हर एक व्यक्ति का क्या होता है, जीवन में सपना होता है, जीवन में एक गोल होता है। जिसका जिंदगी में गोल है वही व्यक्ति जिंदा है, जिसका ड्रीम्स नहीं है वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। ये मेरे समझ से, आपके समझ से क्या है मुझे नहीं पता। जो व्यक्ति का ड्रीम्स है, जैसे हर एक व्यक्ति का सपना होता है एरोप्लेन में उड़ना, हर एक व्यक्ति का सपना होता है समुद्र जहाज में घूमना, हर एक व्यक्ति का सपना होता है महल के जैसे घर बनाना, हर एक व्यक्ति का सपना होता है लग्जरी कार में चढ़ना, हर एक व्यक्ति का सपना होता है देश विदेश यात्रा करना, हर एक व्यक्ति का सपना होता है ज्यादा पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सारे सपने होते हैं। तो इस बिजनेस में आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा, एक सपना बनाना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। बना सकते हैं आप, बना सकते हैं आप। ओके, तो आपको क्या है, ड्रीम बनाना है। नेक्स्ट, इस ड्रीम कैसा हो। 3 तरीके के ड्रीम्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, दूसरा होता है मिडिल टर्म ड्रीम्स, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। 3 तरीके के ड्रीम्स होता है। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आपको बनाइए कि आपको 1 से 3 महीने के अंदर क्या चाहिए, 1 से 6 महीने के अंदर क्या चाहिए। आपका छोटा गोल होना चाहिए, आपको 1 महीने में क्या चाहिए। सबसे पहले तो गोल आपको क्या बनाना है कि 1 महीने में क्या अचीव करना है। दूसरा क्या बनाना है, 3 महीने में क्या लेना चाहते हैं। तीसरा क्या बनाना है, 6 महीने में क्या लेना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म ड्रीम, जिनका शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करते जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम, जैसे किसी के पास अच्छा बैग ना होगा तो बैग लेना है, किसी के पास अच्छा सा ड्रेस नहीं है तो ड्रेस लेना है, किसी के पास मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लेना है। आप छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते हैं। दूसरा क्या है, मिडिल टर्म्स ड्रीम, मतलब कि 6 महीने से 1 साल 2 साल का ड्रीम्स, मतलब 6 महीने से 1 साल 2 साल का ड्रीम आपका मिडिल टर्म्स ड्रीम्स होगा। जैसे किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप लेना है, किसी के पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, स्कूटी लेना है, मतलब ये ऐसे ड्रीम्स बनाते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय का ड्रीम, जैसे आपको लग्जरी घर, कार्स चाहिए, ये सारे मतलब जो सपने हैं आपके वो अपने कॉपी पेन में लिखना है। देखिए कोई भी चीज है ना, स्मार्ट तरीके से बनाइए ड्रीम। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मतलब मापने योग्य हो, उस चीज को आप माप सको और वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सपनों में, जैसे आप तार वहां पहुंचना चाहते हैं चांद पे, अब चांद पे कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं, चांद पे तो आज भारत के लोग पहुंच चुके हैं, सही है ना। अभी चंद्रयान 3 पहुंचा हुआ है, तो आप भी पहुंच सकते हैं, वो भी सपना बनाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। तो मतलब होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और रिलेबल होना चाहिए। टाइम बाउंडेशन सबसे ज्यादा जरूरी, टाइम, कि आपको किस टाइम पे आपको चाहिए। तो बना सकते हैं गोल्स, बना सकते हैं आप गोल्स। ओके, इसके बाद आते हैं साथियों, जब आप गोल्स बनाते हैं तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए लिस्ट की जरूरत होती है। हमें लोगों की लिस्ट चाहिए, लोगों की लिस्ट, मतलब 2 पैर वाला व्यक्ति कोई भी हो आपका, उनका अपने कॉपी डायरी पे क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है गोल्स को पूरा करने के लिए। कि आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसा होना चाहिए, आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं, आपका सोशल मीडिया के थ्रू लिस्ट बना सकते हैं, जो आपके एजुकेशन सर्कल पे है आप उनका लिस्ट बना सकते हैं, फाइनेंशियल, मेंटल, इन 3 तरीकों से आप क्या बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। एक सबसे अच्छा लिस्ट बनाने का तरीका वो है 3 फीट रूल। मतलब आप जिस जगह पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, तो आपके अगल बगल के जैसे 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, राइट में या लेफ्ट में जो आपके लोग मिलते हैं उन लोगों से बातचीत करिए नॉर्मली, और एक रिलेशनशिप बनाइए, एक फ्रेंडली होइए, आप नंबर एक्सचेंज करिए। जब आपका लिस्ट में वो व्यक्ति आ गया तो एक नॉर्मल तरीके से आप लिस्ट बना सकते। के लिए आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम आपको क्या है, इनवाइट करना है। क्लियर द नाइट,
मतलब आप इनवाइट जब आप करते हैं तो क्लियर बात करिए कि सर आपको इतना समय आपको चाहिए, आप किस टाइम पे मिलना चाहते हैं, आप इन्हें एक बेहतरीन तरीके से इनवाइट करिए। इनवाइट जब करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं डोंट पार्ट्स, आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना है, डिस्कशन ऑफ पब्लिक प्लेस, आपको हमेशा जल्दी में रहना है, और हमेशा डोंट हैव टी एट ऑफ होम, मतलब जब आप किसी व्यक्ति की इनवाइट करते हैं घर में जाके तो आपको उसके घर में चाय वगैरह नहीं पीना है। S5W रूल्स को आपको हमेशा अपने जीवन में लागू करना है। जो है SW5 रूल्स क्या है? सम विल कम्स, सम विल नॉट कम्स, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। मतलब इसका मतलब ये होता है कुछ लोग आएंगे इस बिजनेस में, कुछ लोग नहीं आएंगे इस बिजनेस में, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समथिंग इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सो स्टार्ट वर्क, आपको अपना काम करना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट, शो द प्लान, आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए प्लान दिखाना होगा। प्लान जब दिखाते हैं तो आप हमेशा ड्रेस में रहिए, टाइम का पंक्चुअल रहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना है, और टेस्टिमनी आपको दिखाना है कि आपने क्या किया, कितना अचीवमेंट किया, ये जरूर आपको बताना है। नेक्स्ट, फॉलो, जब आप किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखा चुके होते हैं तो उनका फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप में कि आपको सर्वप्रथम अगर आप वेन्यू में आप प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले राउंड द सर्कल, आप एक टेबल, राउंड द सर्कल का एक टेबल बनाइए, अपने लोगों को बैठाइए और अपने सीनियर से उनसे मुलाकात करवाइए, उनकी क्लोजिंग करवाइए, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग, प्लान के बाद आप उन्हें क्लोजिंग करवाइए। इसके बाद क्या करना है कि जैसे किसी एक व्यक्ति से आपने प्लान दिखाया तो आपको उनसे एक बार नहीं, कम से कम 12 बार मिलना है साथियों। जब आप 12 बार मिलते हैं दोबारा, कि हो सकता है कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, और आपने एक बार मिला वो आपको मना कर दिया तो आप डिसमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जब आप यहाँ बताया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं किसी व्यक्ति से तो 2% चांस रहता है कि आपके साथ काम करे। जब आप 2 बार मिलते हैं तो 3% चांस है, अगर आप 3 बार मिलते हैं तो 5% है, अगर 4 बार मिलते हैं तो 10% चांस है, अगर 5 से 12 बार मिलते हैं तो 80% चांस होता है कि वो आपके साथ पे काम करेगा। अगर मीटिंग में कौन कौन है आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट 100% यूजर बनना है। 100% यूजर मतलब आपको प्रोडक्ट मैन्युअली आपके पास फोल्डर आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, ईमेल करना आना चाहिए, FIM करना आना चाहिए, और 100% प्रोडक्ट यूजर हो। आज हमारे संस्था के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं, अगर उन प्रोडक्ट को अपना जीवन में जरूर दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी ए टीम प्लेयर, मतलब आपको टीम भावना होना चाहिए, मतलब कि नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन से, और हमेशा अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कराना चाहिए, एडिफिकेशन करना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति से आप मिलवाते हैं तो। अगला क्या है, हाँ अगला है आपका टेप बुक फंक्शन। आपको मोटिवेट रहने के लिए, आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। टेप बुक्स फंक्शन, आप साउंड के माध्यम से, टेप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और फंक्शन को आप अटेंड करते हैं तो आपको यहाँ से आपका स्किल भी सुधरेगा, साथ ही साथ आपका यहाँ से एक बेहतरीन तरीके से बोले तो आप जैसे फंक्शन में कोई व्यक्ति सफल हुआ तो आप उन्हें देखते हैं तो आपको अंदर से विश्वास हो जाता है कि मैं भी सफल हो सकता हूं, आप उनको रोल मॉडल आप मानना चालू कर देते हैं। तो ये 8 तरीका थे, 8 चीजें थे जो मैंने सफलता के लिए बताया। पहला क्या था, पहला तो है आपका ड्रीम्स होना चाहिए, दूसरा क्या था लिस्ट, तीसरा था इनविटेशन, चौथा था प्लान, पांचवा था फॉलोअप, छठवां था 100% यूजर, सतवां था बी ए टीम प्लेयर, और 8वां क्या था टेप बुक्स फंक्शन। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैजिक ऑफ थिंग्स बिग,
हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। और मस्तिष्क की नियमित सफाई किस चीज से होगा? अच्छे विचार से, अच्छे किताब पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, अपने अपलाइन से समय बिताते हैं। आप प्रोग्राम्स में जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपका माइंड हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होगा। देखा गया है, ग्रेट लीडर्स डोंट टेल यू व्हाट टू डू, दे शो यू हाउ इट्स डन। आप देख पा रहे होंगे, एक लीडर हमेशा आगे चलता है, और जब वो लीडर आगे चलता है तो उसका टीम उसके साथ में एक प्लानिंग बनाना है। हमेशा बिलीव इन गॉड। आपको क्या करना है? भगवान पे तो विश्वास करना ही करना है, लेकिन भगवान किससे ज्यादा आपको अपने आप पे भी विश्वास रखना है। क्योंकि जब आप अपने आप पे भरोसा करते हो तो आप यहां से आगे बढ़ जाओगे। तो थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.